लगभग 2500 वर्षों से ये प्रयाग का मेला हर बरस चलता है। लगभग 2500 वर्षों से बिना बुलाए, बिना किसी आमंत्रण के इस देश के लोग गंगा और जमुना के संगम पर 1-1.5 माह के लिए आते रहे हैं। जो वेद लिखे गए वो सिंधु के तट पर लिखे गए थे। सिंधु नदी, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास, ये 5 नदियां हैं। ये निकल करके अरब सागर में मिलती हैं। अब ये 5 नदियां पाकिस्तान के हिस्से चली गई हैं। निकलती वो हिमालय के पास से ही हैं। इन्हीं 5 नदियों के नाम पर वो पंजाब कहलाता है। 2500 वर्षों के पहले गंगा की इतनी महिमा नहीं थी, सिंधु की महिमा थी। सिंधवाह, वेदों में सिंधवाह शब्द आता है पानी के लिए, समुंदर के लिए, सिंधु। लेकिन जब हमारे पुरखे उस जगह को छोड़ करके इस द्वाबा क्षेत्र में आए गंगा और जमुना के, तो इसकी महिमा बढ़ गई। और तब से लगातार, कैसी ये अद्भुत बात है, आप किसी को हर साल बुलाएं, लोग नहीं आएंगे, लेकिन बिना बुलाए लोग यहाँ अपने अपने सिरों पर गठरी मुठरी रखे हुए, बच्चों को घसीटते हुए, बूढ़ी बुढ़ियाओं का हाथ पकड़े हुए, और किसी की जेब काटी जा रही है तो किसी की पर्स से पैसे निकाले जा रहे हैं, किसी के कपड़े भी, लोग ये सब ठंडी सह लेते हैं, बरसात सह लेते हैं। एक आयोजन चल रहा है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग, इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। नासिक के पास बड़ी थोड़ी सी ज़मीन है, बहुत थोड़ी। उज्जैन का भी ऐसा ही हाल है। वहाँ अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो नहाने को पानी नहीं मिलेगा। हरिद्वार में गंगा जी की धाराएं फूटती हैं, थोड़ी धारा यहाँ, थोड़ी धारा वहाँ, फिर आधा किलोमीटर की दूरी पर, फिर आधा कोस की दूरी पर। इतना बड़ा पाट नहीं है उनके पास, थोड़े लोग पहुँचते हैं। ये प्रयाग में जितना ये बड़ा पाट मिलता है गंगा को, गंगा यहीं आकर के जवान होती है। और गंगा और जमुना के वेग को जो जगह संभाल ले वो सचमुच मूल्यवान है। जैसे कोई मदमत्त हाथी को संभाले, जवान हाथी हो और नशे में हो, उस हाथी को संभाले कौन? कमजोर नसों वाला आदमी नहीं संभाल पाएगा। वैसे ही गंगा का पानी और जमुना का पानी, और ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती हैं तो इस पानी को संभालना बहुत मैदान चाहिए होता है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, गंगा में तमाम नदियाँ मिलती चली जाएंगी, सहायक नदियाँ। एक आयोजन चल रहा है इतने वर्षों से, इतने लोग यहाँ आते हैं, सत्संग करने भी आते हैं, दान पुण्य करने आते हैं।
एक बादशाह, एक राजा हुआ है हर्ष नाम का, महाराज हर्ष। वो कन्नौज से आया करता था और यहाँ पर आकर के वो अपना कोष, राजकोष खाली कर देता था। और ऐसा एक दफ़े लिखा मिलता है कि एक दफ़े उसने अपनी बहन से अपने शरीर के लिए ढकने के लिए कपड़े मांगे, वो कपड़े भी दे दिए थे। जो भी आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, बौद्ध आ जाए, जैन आ जाए, सन्यासी आ जाए, वैरागी आ जाए, सबको देता। आप जब यहाँ से टेम्पो छोड़ करके जब आना शुरू करते तो वहाँ पर हर्ष की एक प्रतिमा लगी हुई है काले पत्थरों की। ये सिर्फ गंगा से आप स्नान करने के लिए आते हैं। आज मैं सोचता था 2500 वर्षों से हम गंगा में नहा रहे हैं, किसके किसके पाप कट गए होंगे। 2500 वर्षों से हम नहा चुके हैं, कम से कम 2500 बार हम नहा चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमें आना पड़ रहा है। एक आदमी की उम्र अगर 100 वर्ष माने आप, और जीवन में बस एक बार आया हो, तो 2500 वर्ष में 2500 बार हम इस गंगा में आ चुके हैं। एंड स्टिल आना भी जारी है, रास्ता भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है, सिर्फ पंडों की कमाई होनी चाहिए और कुछ नहीं? सिर्फ टेम्पो वाले आपसे कमाएं? क्या ये आयोजन, इसको आप विचारें, इतना बड़ा आयोजन सिर्फ इसके लिए होता है कि आप नदी में नहा लें और चले जाएं? इससे ज़्यादा कोई अर्थ नहीं रखता है क्या? इतना पर्याप्त है? लाई खरीद लिए, गुब्बारा खरीद लिए, बच्चों के खिलौने खरीद लिए, कुछ कंबल और शॉल खरीद लिए। क्या ये आयोजन बस इतना ही है? क्या इसके आगे इसका कोई मूल्य नहीं होता है? ये जो सड़क के किनारे कोढ़ी और रोगी बैठे हुए हैं, इनको कुछ 2-4 किलो खिचड़ी डाल दिए, चावल डाल दिए, कुछ पैसे दे दिए, वो सिक्के जब चलते नहीं हैं तो क्या इतने से काम बन जाएगा? ये चीज़ समझ में आती है? कहीं हम अपने साथ छल तो नहीं क्या करते हैं? देखें, धर्म की जो असल बात है वो पाप काटना नहीं है। पाप न करना धार्मिक होना है। पाप न करना धार्मिक होना है। अब पाप को काटने के लिए गंगा जी जाना, स्नान करना, ये बहुत थोड़ी सी समझ है। गीता में महाराज श्री कृष्ण ने धार्मिक होने की जो के कुछ लक्षण गिनाए हैं, उसमें जो पहला लक्षण है वो उन्होंने कहा अभयता, अभयम। भयभीत हमारा मन है, भयभीत हमारा चित्त है, भयभीत हमारा जीवन है। एक ऐसा मन हो जो भय से भयभीत ना हो। कैसे समझते हैं इस बात को? एक छोटा बच्चा होता है, उसको देखें कभी, वो किसी से नहीं डरता है, उसके मन में डर होता ही नहीं है। अगर उसकी माँ पीछे से उसको सावधान ना करती रहे तो बच्चे ने डर देखा ही नहीं है। बच्चे में डर का भाव ही नहीं होता है। वो कुत्ते के बच्चे को भी खिला लेगा, सांप को भी खिला लेगा, शेर को भी खिला लेगा।
वो तो जो हम ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा समझदार हैं, उस बच्चे को इनपुट देते रहते हैं पीछे से। आप कभी देखें छोटे बच्चे के साथ आप उसकी उंगली पकड़ करके या उसको गोदी में ले करके आप जाएं बाज़ार में, और कोई गाड़ी से निकल रहा हो मोटरसाइकिल से, और वो आदमी अपरिचित है बच्चे से, जानते नहीं हैं आप उसको, और बच्चे की तरफ वो देख ले और इशारा कर दे, तो बच्चा हाथ फैला देगा जाने के लिए। क्यों? उसको गाड़ी से जाने का शौक है बच्चे को। और कोई अनजान आदमी भी बच्चे को अगर अपने हाथ दे दे कि आ जाओ बाबू आ जाओ, बस वो बच्चा बैठ उसके साथ जाने को तैयार हो जाएगा। उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मैं अपरिचित के साथ जा रहा हूं। आदमी में भय होता नहीं है, भय के बीज उसमें बोए जाते हैं, और हर चीज से डराया जाता है आदमी को, हर चीज से भयभीत किया जाता है। धार्मिक होने का जो मूल अर्थ है वह है कि डर निकल जाए। समझ रहे हैं कुछ बात? ये जो हम लोगों का सत्संग होता है, ये कोई बहुत भगवान को पाने वाला सत्संग नहीं होता है। ये बहुत आसान है। कुछ गवैये बैठा लेना, कुछ गाने वाले और कुछ बजाने वाले बैठा लेना, और किसी एक पुस्तक को आधार बना करके भगवान की महिमा के गीत गाना, ये बहुत आसान है। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। और जितनी देर तक हम बैठे रहेंगे, हम अपनी चिंता, अपने दुख, अपनी पीड़ा को हम भूले रहेंगे, और जैसे ही उठेंगे वो सारे के सारे दुख, दर्द, पीड़ा, आदत, स्वभाव, वो सब आ जाएगी फिर से। उन सब से धार्मिक होना, ये कैसा धार्मिक होना है? कबीर साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। वो काशी में पैदा हुए थे और जुलाहों के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। आज के समय में कोई आदमी जुलाहों के यहाँ हो तो उसको हम इस लायक नहीं समझेंगे कि इस गद्दी पर बैठा लें। अगर हम उसकी जात पता चल जाएगी तो हमारे मन में भेद आ जाएगा। लेकिन 600 साल पहले उस आदमी ने एक यात्रा शुरू की थी, और वह यात्रा क्या थी? वह यात्रा यही थी कि एक ऐसा आदमी जिसके पास शास्त्र नहीं है, जिसके पास मंदिर नहीं है, जिसके पास कर्मकांड नहीं है, जो जाति से ऊंचा नहीं है, वह आदमी पूरी ताकत और पूरी हिम्मत से जीवन जिया, और उनके रहते रहते और उनके बाद लोगों ने उनको सद्गुरु माना, संत शिरोमणि के रूप में स्वीकार किया। हम बड़े परेशान होते हैं कि हमें किसी तरीके से लोग महत्व दें, किसी तरीके से तो लोग हमें बड़ा कहें, बड़ा माने। आपने देखा है कभी मेला में साधुओं के साथ पुलिस चलती है, पुलिस वालों की गाड़ी आगे आगे और साधुओं की गाड़ी उनके पीछे पीछे चलती है, हॉर्न बजाते हुए। कभी कभी देख कर के मन में बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग कहते हैं हम अपने भगवान के सहारे जीवन जी रहे हैं, वो लोग बेचारे पुलिस प्रशासन की मदद चाहते हैं। क्या भगवान काफ़ी नहीं है? क्या भगवान पर विश्वास नहीं है जो पुलिस प्रशासन की भीड़ चाहते हो? पूरा जीवन प्रयास करते हैं कि हम प्रसिद्ध हो जाएं, हमारा नाम हो जाए। कबीर एक ऐसे आदमी थे जिनके पक्ष में कुछ भी नहीं था, और उन्होंने जीरो से अपनी शुरुआत की थी,
और वहां से उस आदमी ने चल करके एक ऊंचाई को पाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईश्वर कर देगा। 600 वर्षों में तो उनको भूल जाना चाहिए था, लोगों के दिमाग से कबीर उतर गए होते, चले गए होते। वो आदमी अभी भी जीवित है, अभी भी जिंदा है। जानते हैं क्यों? उन्होंने सच को मूल दिया था और आदमी की कीमत समझी थी। इसलिए एक बात आप देखें, हमारे जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सब में लिखा है कलयुग आने वाला है, कलयुग चल रहा है, कलयुग बड़ा खतरनाक होगा। सतयुग बड़ा बढ़िया था, त्रेता बहुत बढ़िया था, द्वापर बहुत बढ़िया था। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान ने जन्म लिया था। कलयुग, कलयुग बहुत खतरनाक है। अब बात सुनिए, कलयुग को खतरनाक क्यों बताया गया? जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो उसके कपड़े छोटे होते जाते हैं, तो उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं। बच्चा जब 8 महीने का था तो उसके कपड़े छोटे थे। अब बच्चा 2 साल का हो गया तो उसके कपड़े क्या होंगे? वही कपड़े। कपड़े बदल दोगे आप ये तो नहीं कहेंगे ए बढ़ना मत जब तक ये कपड़े फट ना जाएं। माँ तो देखती है अपने बच्चों को कैसे बढ़ता है, जो कपड़े लाती हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसे कपड़े छोटे पड़ जाते हैं, वैसे ही जैसे जैसे आदमी की मानसिक स्थिति बढ़ती जाती है, धर्मशास्त्र छोटे पड़ते चले जाते हैं। आदमी जितना समझदार होता जाता है, ग्रंथ उतना आदमी के अनुरूप छोटे पड़ जाते हैं। कैसे? कोई बच्चा है वो कक्षा 1 में पढ़ता है, 2 में पढ़ता है तो ABCD पढ़ेगा, लेकिन वो बच्चा जब 8वीं 10वीं में पढ़ने लग गया तो क्या वो अभी भी ABCD पढ़ेगा? उसके लिए वो पुस्तकें छोटी पड़ गईं। अब कोई कॉलेज में पढ़ने लग जाए तो स्कूल वाली पुस्तकें उसके लिए छोटी पड़ जाएंगी, और कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग जाए तब 10वीं 12वीं की किताबें उसके लिए छोटी पड़ जाएंगी। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? साफ है? अब दूसरी बात आप सुनिए, जब सभ्यता की जानकारी ली जाती है तो ज़मीन खोदी जाती है, और ज़मीन में पुराने बर्तन मिलते हैं, पुराने घर मिलते हैं, उनके औजार मिलते हैं, उनके आभूषण मिलते हैं। कौशाम्बी में चले जाइए आप, ज़मीन में खुदाई होती है तो तमाम सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि यह 3000 साल पुरानी चीज़ है, यह हमारे पुरखों की है। उन पुस्तकों को, उन चीज़ों को अगर आज हम प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उनको हम संग्रहालय में रख देते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो 2500 साल पहले, 3000 साल पहले हमारे पुरखे इन अस्त्रों से पशुओं का शिकार करते थे, उनका हल ऐसे होता था, उनकी कुल्हाड़ी ऐसी होती थी, उनके मिट्टी के बर्तन ऐसे होते थे। आज तो उनका उपयोग नहीं करते ना हम। अब दूसरी बात बताइए, 3000 साल पुरानी कोई धर्म की पुस्तक मैं आपके सामने लाकर के रख दूं और मैं कहूं आपसे कि यह पुस्तक 3000 साल पुरानी है, आप उसी पुस्तक के आधार पर जीवन जिएंगे या उसमें कुछ संशोधन करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे?
आपकी हिम्मत नहीं है संशोधन करने की। आपको चाहिए कि उस पुस्तक को आप संग्रहालय में रख दो, अपने बच्चों को बताओ, खुद समझो कि हमारे पुरखे इस पुस्तक को धर्मशास्त्र मानते थे। आज के लिए वही चीज कितनी प्रासंगिक है। जैसे उनके हथियार अप्रासंगिक हो गए, जैसे उनके आभूषण अप्रासंगिक हो गए, वैसे ही उनकी पुस्तक को जांचने की क्षमता है आप में। भगवान बुद्ध इस देश का अंतिम साधु है, अंतिम साधु, अल्टीमेट सेंट। उससे बढ़ करके साधु इस देश ने अब तक नहीं देखा। दो लोगों का बड़ा मान है, एक शंकराचार्य का और दूसरा बुद्ध का। शंकराचार्य का मान इसलिए है, पहली चीज वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणत्व को उन्होंने पुष्ट किया था। और जो शंकराचार्यों की पूरी परंपरा चल रही है, ये सिर्फ उन्हीं का बनाया खा रही है। शंकराचार्य देखते हैं ना आप मेला में, पितृपक्ष में जितना कौओं का मूल्य होता है, और जैसे ही पितृपक्ष खत्म कौओं को मार के उड़ा देते हैं, वैसे ही मेला ठेला में इन शंकराचार्यों का महत्व होता है। एक बार ये हमारे मेला खत्म तो ये कहाँ चले जाते हैं, किस बिल में घुस जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है। और जब तक मेला चलता रहेगा तब तक एक लठ लिए हुए घूमते रहेंगे, इस छावनी से उस छावनी। ये उन्हीं की परंपरा है। इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से स्वामी शंकराचार्य अद्वितीय हैं, अद्वितीय, यूनिक हैं। फिलॉसफी में जब किसी आदमी को मानसिक तौर पर सबसे योग्य बताना होता है तो उसकी तुलना शंकराचार्य से की जाती है। इंडियन फिलॉसफी में भी और वेस्टर्न फिलॉसफी में भी, कहीं भी हो, उनमें ज्ञान और अनुभव दोनों का समायोजन माना जाता है। लेकिन उनकी बुद्धि क्षुद्र बुद्धि है। विवेक चूड़ामणि उनकी सबसे बढ़िया पुस्तक मानी जाती है, उनकी अपनी ओरिजिनल मौलिक पुस्तक। उन्होंने टीका किया है, भाष्य किया है अन्य चीज़ों का, उनकी पुस्तक है विवेक चूड़ामणि। उसका पहला ही श्लोक उन्होंने ऐसे लिखा है कि ब्रह्म का अधिकारी वह है जिसमें पुंसत्व हो, जो पुरुष हो, स्त्रियां बाहर। स्त्रियों को ब्रह्मज्ञान का अधिकार नहीं। और दूसरी बात, वो ब्राह्मण हो तब, तो जितने अब्राह्मण हैं वो भी बाहर। पता है आपको, हिंदुस्तान में 4% ब्राह्मण हैं बस, 96% नॉन ब्राह्मण हैं, सब बाहर। इसको अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप संशोधित कर दीजिए, काट दीजिए, हिम्मत है? बौद्धिक रूप से शंकराचार्य संपन्न हैं, लेकिन बुद्धि के क्षुद्र हैं। जो हेलो, जो दूसरा व्यक्तित्व है वो है
तथागत बुद्ध ने कभी भी आदमी को इस आधार पर नहीं नापा था कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, इस आधार पर उन्होंने नहीं नापा था। बौद्धिक रूप से बुद्ध की उतनी कीमत नहीं मानी जाती है दर्शन के क्षेत्र में, लेकिन जो मैंने कहा शुरू में कि जो व्यक्तित्व है, जो साधुता है, साधुता उस आदमी में जबरदस्त है। बुद्ध बौद्धों के ग्रंथ तथागत बुद्ध का शरीर छूटने के 800 से 1000 वर्षों के बाद लिखे गए ग्रंथ, बौद्धों के ग्रंथ बुद्ध के रहते रहते नहीं लिखे गए। बुद्ध के शरीर छूटने के लगभग 1000 वर्षों के बाद उनके ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उन ग्रंथों में ये ध्यान रखा गया कि बुद्ध को बहुत शालीन ढंग से प्रस्तुत किया जाए। एक ऐसा आदमी जिसे गुस्सा नहीं आता, जिसे क्रोध नहीं आता, जो चिढ़ता नहीं है, इस ढंग से बुद्ध को प्रस्तुत किया गया। वही बुद्ध एक दफ़े प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने कहा, तो एक आदमी ने उनका प्रवचन सुन करके कहा, आप जो कहते हैं वैसा तो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। आप जो कह रहे हैं वैसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। बुद्ध ने कहा, मैं जो कहता हूं उससे अपने शास्त्रों में लिख लो, उसको जोड़ लो। भले शास्त्रों में ना लिखा हो, पर मैं कह रहा हूं उसको जोड़ लेना। कुछ उन्होंने और कहा तो दूसरे आदमी ने कहा, आप जो कहते हैं वो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, काटते हैं आप हमारे शास्त्रों को। बुद्ध ने कहा, अपने शास्त्रों को तुम काट करके सही कर लेना, संशोधन कर लेना। हमारे 1950 में 26 जनवरी 1950 को इस देश में एक संविधान लागू किया गया था, लेकिन उसमें संशोधन होता रहता है। उसी संविधान से यह देश संचालित होता है। वो उतना पर्याप्त नहीं था, उसको हम संशोधित करते रहते हैं समय के अनुसार, देश काल के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। आदमी जो कबीर साहब की शुरुआत है, जो कबीर साहब का आदेश है, जो उनका कहना है, वो एक बात के लिए है कि आदमी अपने मस्तिष्क से सोचना शुरू करे। अगर आदमी सिर्फ पुस्तकों के पीछे ही चलता रहे, परंपरा के पीछे ही चलता रहे, उसी के आधार पर चलता रहे, तो कब तक, आखिर कब तक? जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसको विज्ञान की चीज़ों को समाहित करने में उतनी ही देर लगती है। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती, जो समाज जितना पुराना होता है, वो नई चीज़ों को उतना ही डर के स्वीकारता है, नहीं स्वीकारता है। वो सोचता है ये चलता रहे बहुत है, ऐसे बना रहे यही बहुत है, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। बस नई चीज़ों को वो अपने में नहीं समा पाता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। 2500 वर्षों से गंगा और जमुना के संगम पर बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी को बुलाए, और लोग आते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और जो भी धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं,
वो सब चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। तो अगर कोई गंगा जी स्नान करने आए और गुब्बारा खरीद करके चला जाए बस, तो थोड़ा काम है, पूरा काम नहीं है। गंगा जी का पानी तो आप देख रहे हैं, बीजेपी आई थी तो लोगों को बड़ी आशा थी कि गंगा स्वच्छ हो जाएंगी, वो कुछ करेंगे। वो अपना करते रहते हैं, कहते रहते हैं, गंगा जी का पानी वैसे ही चलता रहता है। फैक्ट्रियों और घरों का कूड़ा कचरा गंदगी सब उसी पानी में डिसॉल्व होता रहता है। आदमी बड़ा समझदार है, अपने घर का सीवर गंगा जी में जोड़ देता है और नहाने के लिए फिर उसी सीवर में आ जाता है। इसमें कोई बहुत बौद्धिक उन्नति नहीं हो जानी है, भावनात्मक है। ये भावनात्मक है। यूरोप में नदियों में नहाने और उनको पूजने का प्रचलन नहीं है, लेकिन पानी ऐसा है कि एकदम साफ पानी है, पूजते नहीं हैं। वो नदी को मां नहीं कहते हैं, लेकिन उसमें जरा भी कूड़ा करकट नहीं डाल सकते। वो एकदम साफ पानी होगा। हम तो नदियों को अपनी मां कहते हैं, लेकिन हम छोटे लोग जो फैक्ट्री वाले हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारखाने हैं, उनके लिए वो मां नहीं है। तो सिर्फ अगर हम आए और नहा करके चले जाएं उस पानी में, तो उतना हल नहीं करता है। और संतों का जो सत्संग है उसके कुछ प्रतिमान हैं, उसको समझना चाहिए कि साधु क्या सत्संग कर रहे हैं। दूसरों का खंडन करना यह जरूरी नहीं है। प्रवचनकर्ता के लिए, बोलने वाले के लिए दूसरे का खंडन करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक वो घास फूस नहीं काटी जाएगी तब तक उसमें फसल उगाओगे कैसे भला। और एक भीड़ चल रही है, आ रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, जा रहे हैं, बस उसमें कहीं कोई गुंजाइश है आदमी को आदमी समझते हैं आप? कोई समझता है कि आदमी है? हम लोग कबीर साहब की बात करते हैं। ये कबीर साहब का सत्संग है, जो कुछ उनके आधार से समझते हैं वैसा कहा जाता है। अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब हम लोगों के बीच परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हैं। गुरुदेव